मेरे बच्चे, यही संदेश भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होगा। आज स्वयं लक्ष्मी माता तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देना चाहती है, क्योंकि तुमने मुझसे धन से संबंधित अपनी समस्याएं मुझे बताई थी। आज उन सभी समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें दूंगी तथा तुम्हारे अकाउंट में मेरे आशीर्वाद से आज इतनी बड़ी रकम आएगी जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगी। यदि तुम अपनी माता लक्ष्मी पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को आगे जारी रखना तथा जो मैं बातें तुम्हें कहूँगी उसे मानकर अपने जीवन में कार्य करना। इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने वाला मनुष्य अपने जीवन में धन से सदा ही परेशान रहेगा, क्योंकि यदि तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो तुम हमेशा परेशान रहोगे और तुम्हारी परिस्थितियां बदलने के स्थान पर और अधिक खराब हो जाएंगी। इसलिए अपनी माता लक्ष्मी की बातों को अपने हृदय से सुनो और उस मार्ग पर चलो जिस मार्ग पर मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। तुम्हें इस बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? क्योंकि मेरा आशीर्वाद जिस पर हो जाता है उसके जीवन में पैसे की कमी कभी नहीं रहती। मैंने सदा ही तुम्हारे घर में पैसे की बरकत रखी है तथा जब भी तुम परेशान में मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें सदा परेशानी का समाधान अवश्य बताती हूँ। मैं वैकुंठ लोक से तुम्हारे घर पर अपना आशीर्वाद भेज रही हूँ जो तुम्हें किसी भी चीज के रूप में मिल सकता है, बस उसे ठुकराना मत। हो सकता है इस संदेश के माध्यम से ही तुम्हें वह आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि इसके आधार पर ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। मैं जानती हूँ तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज सुनते हो, पर मेरे बच्चे तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं उसकी माता का आशीर्वाद हो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकती है। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो
और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा यह दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से परेशान है, कोई पैसे को लेकर तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी न किसी वजह से परेशान है। परंतु मेरे बच्चे, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों न उठ खड़े हो, केवल एक चीज का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। पर मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाली हूँ और मैं ही लेने वाली हूँ। मैं ही बनाने वाली हूँ और मैं ही बिगाड़ने वाली हूँ। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अंत है। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे, यह जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में है, यह क्यों है? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्याएं तुम्हें बार बार क्यों मिल रही है? यह समस्या तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। परंतु तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता ने इन्हें तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है, ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें यह दुख मिले हैं। और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। यही जीवन की मजबूती है कि तुम दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियाँ और फल दूंगी तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करनी है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहती हूँ, अपने कर्मों को सुधार। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया दीन की भावना खत्म हो जाएगी। और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत। इन सभी चीजों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे और यहाँ से तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्ची, जिंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की मदद कभी नहीं करती जो अकारण ही मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे, अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिलती तो तुम अपनी माता को याद करो। तब तुम्हारी माता तो सदा ही तुम्हारे साथ है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूँगी जिसमें अंधेरे और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगी उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। बस तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारी माता को केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए कि अपनी माता से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपनी माता पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर
नहीं चलने देगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।